तो हाय गाइस, मेरा नाम है मीर और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइड। तो स्पोर्ट्स गाइड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मतलब हॉकी के बारे में। हॉकी में जो हमारा अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जो हमारा पहला मैच होने वाला है, पहला लीग मैच होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। वैसा जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच होने वाला है, उसके लिए क्या टीम होगी, क्या मेरी प्रिडिक्शन होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बेसिक रूल्स बता देता हूँ गेम के, तो आपको समझने में आसानी हो। और जिसको ये रूल्स पता है तो डायरेक्ट इस टाइम स्टैम्प पे जा सकता है और मेरी प्रेडिक्शंस और मेरी टीम आप इंजॉय कर सकते हो। पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1-2 मिनट में आपको एकदम ईजिएस्ट वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के लेते हैं। उसमें देखो दोनों टीम में 11 प्लेयर खेलेंगे। उसमें से एक होगा एक गोलकीपर होगा और बाकी के जो 3 पोजीशन होती है वो है वैसा मिडफील्डिंग में मिडफील्डर्स होंगे, कुछ डिफेंडर्स होंगे और कुछ फॉरवर्ड्स होंगे। और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं बट वो आपको इतनी जानने की इतना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ होता है। तो इसमें गोल्स कैसे करते हैं, तो इसमें गोल्स ना 3 तरीके से कर सकते हो आप। एक होता है पेनल्टी स्ट्रोक, एक होता है पेनल्टी कॉर्नर और एक होता है फील्ड गोल। तो जब आप फील्ड गोल करते हो ना, और जो भी आप गोल करते हो आपको डी के अंदर से करना पड़ेगा। अगर वो फील्ड गोल कर रहे हो, आप ड्रिबल करके बॉल लाया, तो आपको उस वो डी होता है, आपको इमेज आ रही होगी, तो उस डी के अंदर से गोल करना पड़ता है। अगर किसी ने डी के बाहर से शॉट किया और अगर वो गोल के अंदर गया तो वो गोल को माना नहीं जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पर अगर किसी ने बाहर से, मनप्रीत सिंह ने अपने जो मनप्रीत भाई उन्होंने बाहर से गोल मारा और अंदर किसी भी मतलब अपने प्लेयर से या फिर न्यूजीलैंड के जो अपोनेंट के जो डिफेंडर्स होंगे, अगर उनके स्टिक से बॉल अगर गोल के अंदर जाती है तो वो गोल माना जाएगा। तो ये तो हो गई बात फील्ड गोल की। अगर मैं पेनल्टी कॉर्नर की बात करूँ तो पेनल्टी कॉर्नर को हमें तब मिलता है जब ऐसा डी के अंदर कुछ भी फाउल्स होते हैं। तो फॉल्स कौन से होते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। उसमें से 2 बता दो आपको। एक होता है बॉडी, अगर आपके बॉडी पे कुछ बॉल लग जाए, या फिर डेंजरस बॉल, जो कि मतलब समझो कि डेंजरस बॉल नहीं बोलूँगा, डेंजरस प्ले बोलूँगा। उसमें 2 चीज़ें आती है। एक होता है भाई साहब किसी डिफेंडर्स ने बॉल बहुत जोर से उड़ाया, तो अगर रेफरी को लगा कि भाई ये बॉल किसको लग सकता है, तब वो पेनल्टी कॉर्नर दे सकता है। और सेकंड चीज़, अगर स्टिक का हमने गलत इस्तेमाल किया, अगर हमने इसमें स्टिक आप शोल्डर के ऊपर आप नहीं लेके जा सकते, अगर आपने ऊपर लेके जाए तब आपको पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता है। यही अगर इंडिया के प्लेयर ने किया तो उनको फ्री हिट मिल जाएगा। तो ये कुछ है। और अगर पेनल्टी कॉर्नर कैसे लेते हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, इस तरीके से कुछ पेनल्टी कॉर्नर्स लेते हैं। उसके भी हमारे इस पेनल्टी कॉर्नर हमारे इंडिया से लेते हैं हरमनप्रीत कौर, जो कि एक डिफेंडर है। पहले रुपेंद्र पाल सिंह लेते थे पर अभी हरमनप्रीत कौर लेते हैं, हरमनप्रीत सिंह लेते हैं। तो ये कुछ हुई वैसा पेनल्टी कॉर्नर की बात। अगर मैं पेनल्टी स्ट्रोक पे आऊँ ना, तो देखो इतना 7-8 सालों से जितना मैंने हॉकी देखा है, पेनल्टी स्ट्रोक बहुत कम ही मिलता है। पर जितना इसलिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ जितना मैंने गूगल से देखा, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा कि पेनल्टी स्ट्रोक वो होता है, मतलब समझो आप अभी आपके पास बॉल है और आपके सामने कोई नहीं, आप अभी गोल करने जा रहे हो और पीछे से या किसने वैसा आपको स्टिक से या फिर कोई फाउल कर दिया और रेफरी को दिख रहा है कि भाई साहब अगर उसने टैकल नहीं किया होता तो वो गोल हो जाता, मतलब कोई सीरियस टैकल किया होता, तो आपको मिलते पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी स्ट्रोक कैसे लेते हैं मुझे पता नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट अभी आपके स्क्रीन में पोस्ट है, वो अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पेनल्टी स्ट्रोक कैसा लेता है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से पेनल्टी स्ट्रोक लिया जाता है। मैंने इसके बहुत बार देखा नहीं तो मुझे इसका अच्छे से रूल पता नहीं भाई साहब। और पेनल्टी कॉर्नर जो मैंने बोला उसको और एक होता है, पेनल्टी कॉर्नर आपको और एक इससे मिलता है। समझो कि किसी डिफेंडर ने जो बैक लाइन होती है उसके बाहर अगर बॉल मार दी, मतलब जानबूझ के अगर मार दी, तो भी आपको पेनल्टी कॉर्नर मिल सकता है। ये बात आपको मैं बताना भूल गया था। और अगर मैं कुछ बेसिक रूल करूँ तो जो साइड लाइन होती है, साइड लाइन अगर उसके बाहर कोई भी प्लेयर मारता है, तो अगर इंडिया के प्लेयर ने मारा तो उनको फ्री हिट मिल जाएगी, अगर उन्होंने मारा तो उनको फ्री हिट मिल जाएगी। और अगर ऐसे ही छोटे मोटे फाउल होते रहेंगे तो भाई साहब उधर से आपको फ्री हिट मिल जाती है। और जैसे मैंने बोला, आपको स्टिक शोल्डर के ऊपर आप नहीं लेके जा सकते। तो यही कुछ रूल है भाई साहब। और अगर मैं आपको कार्ड्स के अगर मैं रूल अगर बताऊँ, तो अगर आपको इसमें ग्रीन कार्ड होता है, येलो कार्ड होता है और एक रेड कार्ड होता है। ग्रीन कार्ड मतलब आपको वार्निंग मिलती है भाई साहब, अगर आपने कुछ हल्के फुल्के फाउल मिलते हो आपको उससे वार्निंग मिलती है। अगर आपको सेकंड ग्रीन कार्ड मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है फर्स्ट येलो कार्ड आपका हो जाता है। और येलो कार्ड के लिए आपको 5 मिनट का सस्पेंशन मिलता है भाई साहब।
फिर आता है भाई साहब अपना रेड कार्ड। रेड कार्ड मतलब आपको पता ही होगा, मतलब अगर किसको रेड कार्ड मिला, और ये सब हैवी ऑफेंस पे मिलता है वैसा ज़्यादातर, जैसे कि स्टिक हो गया, अगर बॉल अपने बहुत खतरे वाला मारा, कोई ऐसा टैकल किया, उस पर आपको मिलता है रेड कार्ड। तो अगर रेड कार्ड मिला तो वो प्लेयर बाहर हो जाएगा और टीम सिर्फ 10 प्लेयर के साथ खेलेगी। तो यही कुछ रूल है भाई साहब। अब हम बढ़ते हैं अपनी टीम की तरफ। तो देखो, अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ ना, तो अभी जो हमने अर्जेंटीना के साथ मुकाबले खेले थे उसमें हमने 4-4-2 का कॉम्बिनेशन खिलाया था, और कुछ एकदम बहुत बड़े बड़े प्लेयर को शायद थोड़ा रेस्ट दिया गया था। पर ये ओलंपिक्स है, बहुत बड़ी इवेंट्स है, मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे उनको नहीं बिठाएंगे। इसलिए मैं अगर अपनी फॉर्मेशन की बात करूँ भाई साहब, तो मैं पहले सोचा था 4-4-3, बट जब मैंने देखा कि इंडिया 4-4-3 खिलाती है, तो मैंने भी अभी उस तरीके से 4-4-2 खिलाती है, तो उस तरीके से मैंने फॉर्मेशन क्रिएट किया है। तो बैक फोर आपकी मुझे लगता है होंगे रुपेंद्र पाल सिंह, अपने हरमनप्रीत कौर, अमित रोहित दास और वीरेंद्र लाकरा। ये आपके 4 होंगे डिफेंडर्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। फिर अगर मिडफील्डर की बात करूँ, मिडफील्डर में आपको खेलते दिखेंगे अपने हार्दिक सिंह होंगे, अपने कैप्टन होंगे मनप्रीत सिंह होंगे, और तीसरे होंगे अपने नीलकंठ शर्मा, चौथे होंगे अपने विवेक प्रसाद। और आपके जो आगे 2 प्लेयर खेलेंगे वो होंगे मनदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह, जो बिकॉज उनको पिछला मैच दिया गया था। पर जितना मुझे लगता है यहाँ पे अमित उपाध्याय और मनदीप सिंह खेलेंगे मेरी टीम में। और आपके गोलकीपर उसमें तो कोई सवाल ही नहीं भाई साहब, अपने ग्रेट गोलकीपर श्रीजत भाई खेलेंगे। तो यही कुछ इंडिया की टीम होगी। और देखो, इसमें टीम में ऐसा कोई मैटर करता नहीं, बिकॉज इसमें अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इसलिए टीम में इतना मायने नहीं करती। अगर दिख रहा होगा भाई साहब कोई प्लेयर स्लो पड़ रहा है, अच्छी गेम नहीं चल रही, उसको बाहर निकाल के फिर कोई और अपना सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। तो यही कुछ है भाई साहब अपनी टीम 11। न्यूजीलैंड की टीम 11 मुझे इतना पता नहीं है भाई साहब, बिकॉज अब मैंने उनको इतना खेलते हुए नहीं देखा है। और इंडिया की अगर बात करो, जैसे मैंने बोला जो डिफेंडर्स हमारे 4 है, उसमें जो हमारे जो मैंने बोला पेनल्टी कॉर्नर लेंगे हमारे हरमनप्रीत सिंह, वो थोड़े ना वो डिफेंस भी करेंगे, पर वो उतनी अपनी मिडफील्डिंग को थोड़ा नंबर्स गेन करने में मदद भी करेंगे। वैसे ही सेम मनप्रीत सिंह है जो मिडफील्ड करते हैं, वो सेम जब अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज भी बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो ये 2 प्लेयर मेन हो सकते हैं, वैसे तो सब प्लेयर मेन ही होंगे यार, और अपने जो गोलकीपर है वो भी मेन होंगे भाई साहब। तो यही कुछ भाई साहब हमारी टीम है भाई साहब। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रेडिक्शन की तरफ। अगर मैं अपने प्रेडिक्शन की बात करूँ ना, तो देखो, अगर न्यूजीलैंड का रिसेंट फॉर्म देखोगे, जो भी FH प्रो लीग होती है, क्या होता है, ये हॉकी की एक लीग होती है जो पूरे साल भर चलती है। तो उसमें अगर आप उनकी रैंक देखोगे स्क्रीन के ऊपर आएगी 7th या 8th है, इंडिया उसमें बहुत ऊपर चल रही है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के अभी रिसेंट उन्होंने मैचेस खेले मई जून में, आई थिंक सो, वो मैं नहीं देख पाया। और उनका मैं गूगल पे मैंने सर्च किया, इंस्टाग्राम पे मैंने सर्च किया, पर मुझे उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं समझ में आया। तो वो एक बात है। अगर उनकी वर्ल्ड रैंकिंग देखोगे तो वैसे उसमें वो 7th 8th है। और देखो, मैं सच बोलता हूँ, अगर इसमें ना इंडिया, तो यार इंडिया हैवी फेवरेट्स है भाई साहब, बट मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा हमें टक्कर देगी, बिकॉज टॉप 10 की टीम है, इतना भी आसान नहीं होगा। इंडिया का भी पहला मैच है, न्यूजीलैंड का पहला मैच है, कुछ भी हो सकता है। बट मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ भाई साहब 2-1 टू फेवर ऑफ इंडिया। ये 2-0 भी हो सकता है, या क्या पता ये 3-1 हो जाए, 3-0 हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर जितना मुझे लगता है इट विल बी 2-1। शुरुआत थोड़ा सा मतलब इतना घाई गड़बड़ी में नहीं होगी। दोनों टीम का पहला मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा, 2-1 की स्कोर लाइन होगी भाई साहब। आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट्स में बता सकते हो भाई साहब। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि भाई साहब मैंने इंडिया की टीम में इसको नहीं लिया, इसको क्यों लिया, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर न्यूजीलैंड का टीम का क्या हो सकता है वो आप मुझे बता सकते हो कि कौन उनके मेन प्लेयर है, क्या उनका चल रहा है। फिर और एक बात जो मैंने पूछी थी, क्या स्कोर लाइन हो सकती है आपकी तरफ से, आपको क्या लगता है इंडिया कौन से मार्जिन से जीतेगी या अनफॉर्चुनेटली हार जाएगी, वो आप मुझे आप कमेंट में बता सकते हो भाई साहब। मेरी प्रेडिक्शन है 2-1। तो बस यार, ये था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।